डिवाइन मस्कुलाइन आपके इनएक्सप्रेसिव रहते हैं, क्यों रहते हैं? जी हाँ, हार्दिक स्वागत है आपका लव इनफाइनाइट चैनल में। और आप जानना चाह रहे हैं डिवाइन मस्कुलाइन इतना छुपते छुपाते क्यों हैं? क्यों अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं? कारण बहुत सारे होते ही हैं, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। लेकिन द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इज लाइक एन एयर करंट एंड इनवाइटिंग हिम टू रेडी टू ओपन अप। तो आपके सामने ओपन अप होने के लिए आप उन्हें इनवाइट तो करते हैं, लेकिन मस्कुलाइन एनर्जी कुछ इस तरह की रहती है, बिल्कुल कोल्ड ठंडी, तो वो इनएक्सप्रेसिव हो जाती है। वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं आपकी फीलिंग्स की कि क्या हो रहा है क्या नहीं, या दुनिया में क्या फीलिंग्स हो रही हैं, उन सब की कोई केयर नहीं करते हैं। आपसे कहीं ज़्यादा वो रैशनल थिंकिंग वाले होते हैं, इंट्यूटिव तो होते हैं, लेकिन अपनी इंट्यूशन को थोड़ा कम ही सुनते हैं। की डिफरेंस आप दोनों में यही रहता है कि आप कितनी ज़्यादा दोनों की पोलैरिटी है और किस तरह से अपनी इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर्स को हैंडल कर रहे हैं कि नहीं। और या तो वही मैं बार बार बोलती हूँ, लव रहेगा या इनसिक्योरिटी रहेगी। आपका माइंड बॉडी सोल इन सब पर आपने काम करना होता है। क्यों वो इस तरह से फील कर रहे होते हैं कि आप अपने अंदर वॉइड सा क्यों फील कर रहे होते हैं। हर एक डिवाइन फ्लेम की अलग अलग कहानी है, अलग अलग उनकी इंटेंसिटी है। कई डिवाइन फेमिनाइन्स तो मैंने देखी है बिल्कुल बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, किसी ने उनको कुछ नहीं बताया, कभी कोई गाइडेंस नहीं ली, इवन 2-4 मेरी ही वीडियोस देख ली और बोला मैडम आप जैसे बोलते ना, हम तो वैसे ही उसको अप्लाई कर लेते हैं अपने जीवन में, और किसी तरह का अब कोई डर ही नहीं है। हमें तो बस यही है कि ठीक है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, और हम अपने ऊपर काम करते हैं, हम अपने ऊपर ही फोकस रहते हैं। आप कहते हो कि फोन मत करना, कॉल मत करना, हम वैसे ही करते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी इनोसेंसी से आप लोग एक इस जीवन धारा में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी की धारा प्रवाह बहते चले जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मस्कुलाइन एनर्जी जो है एक्सप्रेस इसीलिए नहीं कर पाती है क्योंकि आप जब तक चेस करते हैं, और जिन लोगों ने वाकई इन सब चीज़ों को अप्लाई किया है, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बुक्स बताती हूँ, वो बुक्स को पढ़ते रहिए, या फिर आपको जो बुक पसंद आती है, जो भी सेल्फ हेल्प की बुक्स आपको पसंद आती हैं, वो आपको पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि आपके जो ट्विन फ्लेम है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये बहुत ही इमोशनली अटैच्ड रहता है। इमोशनली डिटैच होना अगर आप सीख गए हैं तो ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस है। लेकिन अभी भी आपके अटैचमेंट हैं तो वहाँ पर समस्या आ जाती है। एक्चुअली डिवाइन मस्कुलाइन का डिवाइन मोटो ये रहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन तुम बस जान जाओ इन सारी चीज़ों को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब कि वो ये चाहते हैं कि आप मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो और हर्ट भी ना हो। सीधी सी बात, वही बात है। उम्मीद, कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है उम्मीद है, लेकिन आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए ना, बहुत ज्यादा आस में मत रहिए, ठीक है। और लेकिन आप हैं कि आप ये सोचते हैं कि आस लगा के हो बेदर्दी, है ना, लीनी ना मोरी खबरिया वाली बात है। तो इतनी ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा सेंसिटिव सॉन्ग्स या सैड सॉन्ग सुनने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपकी एनर्जी और लोअर उसमें चली जाती है। जी हाँ, आपको भी ऐसा लगता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन में भी डिविनिटी थोड़ी सी कम ही है, और वो कुछ जानना चाह रहे हैं आप, क्योंकि कंफ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, कंसल्टेशन बुक कराएं, जिसमें आपका और मेरा कन्वर्सेशन रहेगा 60 मिनट्स के लिए। तो चलिए, जो गलतियां मैंने की हैं वो मैं आपको बताती रहती हूँ कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कुछ हफ्ते या कुछ महीने आपके इसी सैड और नेगेटिव एनर्जी में ही निकल जाते हैं, और आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि इससे ना कुछ होगा नहीं, टाइम वेस्ट के अलावा आपकी एनर्जी नीचे जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम बाद आप कहोगे बस भाई बहुत हो गया, और कितना एक ही टाइम में रहेंगे। इंसान की यही फितरत है, वो एक ही फेज में नहीं रह सकता है। तो इसीलिए ये डरिए मत कि ओहो सेपरेशन फेज आ गया, हमेशा के लिए तो नहीं हो गया। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट ओवर हियर। तो बस हम भी परमानेंट का आए हैं, आज हैं जिंदा हैं, कल को नहीं रहेंगे, सेम चीज है। लेकिन इस जीने में ही थोड़ी कठिनाइयां हैं। आए हैं जाएंगे, ये सबको पता है, ठीक है, एक दिन आए हैं, एक दिन जाना है, ये सबको पता है। लेकिन इस बीच में जो रहना जीना है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो डिवाइन मस्कुलाइन के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में जीना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने साथ जीना सीखिए। सेपरेशन पीरियड को आइसोलेटेड होकर खूबसूरती में, एकांतवास में बिताने की कोशिश करें। द हर्मिट मोड जो आता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में या कार्ड्स में, तो उस तरह से जिए। क्योंकि हर्मिट मोड जब आता है, जब आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, दुनिया से कट ऑफ होते हैं तो अपने अंदर मुड़ते हैं, इनवर्डली जब अपने आप से बात करने लगते हैं, अपने आप से ही क्वेश्चंस पूछते हैं, तब जाके कुछ सहूलियत आपको मिलती है, तब जाके कुछ सोल्यूशन, सेल्फ सोल्यूशन आपको मिलते चले जाते हैं। बस यही तो चीज़ है, यही जादू है। बस वही एक ही चीज़ है, बार बार कहती रहती हूँ मैं कि इनर वर्क, लगातार कंसिस्टेंट इनर वर्क। ठीक है, बीच बीच में टूटेगा रिदम, बीच बीच में टूटेगा, गिर के ही तो बार बार खड़ा होना है, गिर के ही बार बार खड़ा होना है। इसलिए बार बार ये मत सोचिए कि ओहो हम तो जीरो पे आ गए, कोई जीरो पे नहीं आता। हम धीरे धीरे
ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं। बढ़ तो आगे ही रहे हैं लेकिन थोड़ा गिरते हैं, 1 सीढ़ी, 3 सीढ़ी बढ़ते हैं, 2 सीढ़ी गिरते हैं, फिर 2 सीढ़ी बढ़ते हैं। ऐसा चलता रहता है पूरी लाइफ। तो चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन आप ज़रूर डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। मेरा रियूनियन हुआ, आपका कैसे नहीं होगा? और लोगों का भी बिल्कुल होने को है। एक स्टोरी बिल्कुल लेकर आने को हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आज के लिए इतना ही। ध्यान रखें अपना। गॉड ब्लेस यू। मेनी ब्लेसिंग्स टू यू।